मैं सोच सकता हूँ, बाकी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा भी आपको अच्छे से बता सकूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बता रखा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और जो AD है वो BC पर क्या है, एक बिंदु है, एक लंब है। यानी जो ABC है वो एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। ये एक समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी आपकी, यानी उसकी प्रॉपर्टी होगी इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, यानी तीनों साइड बराबर होंगी। ये तीनों साइड क्या है, इसकी बराबर है। और हमें इसमें बता रखा है कि जो AD है वो BC पर लंब है, यानी ये जो AD है वो BC पर लंब है। इसका मतलब कि ये इसकी क्या है, ये हाइट है। और हमें दे रखा है इसके अंदर कि AD है वो आपकी 4√3 है, यानी जो AD है आपकी वो 4√3 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें पूछ क्या रखा है, हमें पूछ रखा है कि त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, यानी जो ABC है इसका पेरीमीटर पूछ रखा है आपसे, पेरीमीटर यानी इसका परिमाप पूछ रखा है आपसे, तो आप इसका परिमाप बताएंगे। देखिए परिमाप क्या होता है कि तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए या कोई एक साइड पता होनी चाहिए, उसका सम क्या होगा, परिमाप होगा। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होगी, H बराबर होता है आपका √3/2a। H हमें दे रखी है कितनी, H हमें दे रखी है, देखिए यहाँ से हमें H कितनी दे रखी है, √3/2a। तो यहाँ से हम H की वैल्यू रख सकते हैं 4√3 इक्वल टू में √3/2 इंटू में a। तो यहाँ से देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। a क्या है हमारी, किसी साइड होती है, यानी ये जो साइड है हमारी ये 8 सेंटीमीटर आई है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड कितनी होंगी, 8 इंटू में 3, यानी इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक है, और इसी में अगला क्वेश्चन देखिए भी, इसको मिटा देते हैं एक बार। क्वेश्चन आपके नीचे स्क्रीन पे है, आप उसको पढ़ सकते हैं अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बता रखा है कि एक त्रिभुज है, सॉरी एक समान धारिता की दो बोतलें हैं जिनके अंदर 35 जो एक रस से भरी हुई है, संतरे के रस से भरी हुई दो बोतलें हैं। ठीक है, एक 35% और दूसरी है आपकी 33 सही 1/3% वो क्या है, भरी हुई है। ठीक, और हमें पूछ रखा है कि और फिर दोनों बोतलों की सामग्री को एक दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाए, यानी दोनों को किसी दूसरे बर्तन में खाली करेंगे और उसके अंदर बाकी जो सामग्री डलेगी वो क्या डलेगा, उसके अंदर दूसरे बर्तन में खाली कर जाती है और सेब के रस से भर दी जाती है वो। तो आपसे पूछा है कि मिश्रण में जो सेब का रस है उसका परसेंटेज कितना होगा। तो ये 35% को अगर मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखिए 35/100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7/20। ये आपका कितना होगा, 1/3। तो यहाँ से देखिए धारिता का मतलब क्या है, इन दोनों का बेस समान है। यहाँ पर हमारे पास 20 है, ये 3 को इक्वल करेंगे। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सेम इसको 20 से ऊपर गुणा करेंगे, 20 से नीचे भाग करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 21/60 और यहाँ से मेरे पास कितना आएगा भी 20/60, यानी ये जो दो बर्तन है। ठीक, अब देखिए दोनों को मिलाएंगे तो उसकी जो तीसरा बर्तन होगा उसका बेस यानी धारिता कितनी हो जाएगी, 60 और 60 120 हो जाएगी टोटल। ठीक है, और संतरे का रस कितना, 20 और 21 कितना होगा हमारे पास, 41 होगा। यानी कि 120 में से 41 अगर संतरे का रस है तो उसमें सेब का रस कितना डालना पड़ेगा, 79। तो हमसे ये पूछ रहा है 79 है वो इसका कितना परसेंट है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 79/120 इंटू में परसेंटेज निकालने के लिए 100, 0 से 0 कट जाएगा आपका। इसको 2 से काट सकते हैं, ये 2 से 6 पे जाएगा, ये 2 से 5 पे जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, 5×45 5 4 5 7 35 और 4 39। ठीक है, और बटे में 6, यानी इसका परसेंटेज कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 36 35/5/6%, यानी 65 सही 5/6% इसका क्या है हमारे पास आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए भी, इसको मिटा देते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए भी। ठीक, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये आपके लिए। अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन है आपका a + b - c, a + b - c का होल क्यूब, और हमें दे रखा है प्लस में a - b प्लस में a - b प्लस c का होल क्यूब और -8a की क्यूब। ठीक, और हमसे पूछा है इसका मान ज्ञात करेंगे, इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका मान आप इसको पॉज करके एक बार निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसको डिटेल में निकालेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा और पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे,
लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है ए प्लस बी माइनस सी की होल क्यूब और प्लस में ए माइनस बी प्लस में सी की होल क्यूब। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 4। ये वैल्यू रखेंगे हम, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 4। ठीक है भाई, ये वैल्यू रखी, इसका आंसर निकालेंगे। देखिए ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 और 2 3, -1 की क्यूब हमारे पास कितना आएगा -1 प्लस। यहाँ पर रखेंगे हमारे पास कितना आएगा, ए बराबर हमारे पास 1 रखा है, बी बराबर 2, -1 3 3 3 होती है 27 माइनस का 8। ठीक है भाई, माइनस का 8, ए की क्यूब, ए हमारे पास 1 है तो ये 8 ही हो जाएगा आपका। इधर देखिए हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, -1 और -8 कितना होगा हमारे पास है -9, यानी 27 माइनस का 9 बराबर 18 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इससे आसान कोई तरीका नहीं, अगर आप इसको डिटेल में करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बता रखा है आपको, ये आपकी किसी शीट पे क्वेश्चन निकाल के लाए थे भी। ठीक है, आप नेट पे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है, यानी जो लागत मूल्य है उससे 25% अधिक करती है। यानी एक हमारे पास इसमें क्रय मूल्य होगा और एक हमारे पास क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक, यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर क्रय मूल्य वो 100 है तो विक्रय मूल्य 25% अधिक हमारे पास कितना होगा, 125। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में आगे बता रखा है, यदि उसकी उत्पादन लागत 20% बढ़ जाती है, यानी उसका क्रय मूल्य 100 था, अगर वो बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रखा है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ता है, यानी विक्रय मूल्य 10% बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको 10% हम इंक्रीज करेंगे तो 125 का 10% निकालेंगे, हमारे पास कितना आएगा अभी 12.5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 में 12.5 जोड़ेंगे तो 137.5 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रखा है कि तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी अब उसको लाभ कितना होगा, यानी 120 की चीज है वो 137.5 में बेच रहा है तो उसको लाभ कितना होगा, 120 और 137.5 में अंतर कितने का, 17.5 का। अब ये परसेंटेज में पूछा हमसे, तो देखिए 17.5 है वो 120 का कितना परसेंटेज है, इंटू में करेंगे 100, इसको काटेंगे 2 0 से 2 0, ये आपका किससे कट रहा है, अभी देखिए किसी से नहीं कट रहा आपका। 175 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 12 का 12। फिर ये आपका कितना बचेगा अभी, 5 12 चौक 48, फिर आपका कितना बचेगा 7 12 5 60। ठीक है भाई, और उसके बाद आपका कितना बचेगा अभी, यानी कि लगभग 8, यानी 14.58 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 40.60, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, 14.60 ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भी, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपका, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आपका किस चीज का क्वेश्चन है, वो सरलीकरण का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं, पेपर में पूछने का यही तरीका भी आपका 18 डिवाइड में 2/4 ब्रैकेट बंद, इसके बाद है इनटू में ब्रैकेट 2/3 डिवाइड में 3/4 इनटू में 5/8 इनटू में 5/8 ब्रैकेट बंद डिवाइड में आपका ब्रैकेट 2/3, ठीक है, डिवाइड में 3/4, ठीक, ऑफ 3/4। ये हमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या आएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखिए इसको पहले हम ओडमास के ओडमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास ऑफ को सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना होगा भी, देखिए इसको काटेंगे तो 1/2, यानी 2 को चेंज करेंगे डिवाइड में तो ये हमारे पास कितना होगा 36 इंटू में, ये हमारे पास कितना हो जाएगा। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो देखिए 4 2 जा 8 और 3 जा 9, यानी कि 8/9 इंटू में 5/8, ठीक, और डिवाइड में ये हमारे पास कितना होगा कि देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 9 और इसको 16, यानी 2/3 डिवाइड में 9/16। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 36 इंटू में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/9 और ब्रैकेट के अंदर आएंगे दोनों, और यहाँ पर हमें पास डिवाइड में ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा इंटू 16/9।
तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा अभी 32/27। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये 36 इंटू में 5/9 डिवाइड में इसको चेंज करेंगे तो ये इंटू में क्या होगा 27/32। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखिए 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27 और इसको हम किससे काट सकते हैं, इसको 4 से काट सकते हैं, 4 9 36 और ये 8 भी कट जाएगा आपका। देखिए हमारे पास कितना आएगा अभी 9 इंटू में 3 इंटू में 5/8। ये इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए इसको 27 को इंटू करेंगे 5 से अपॉन में 18 तो ये हमारे पास कितना होगा, देखिए 5 7 35 5 3 5 2 10 3 13 यानी बटे में 8। इसको सोल्व करेंगे तो 8 6 अपॉन में 7/8। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है आपके पास ये है। ठीक है, देखिए इससे आगे जो क्वेश्चन आया है वो आपका और भी आसान है, आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन और भी आसान है। देखिए क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, जितनी कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़िया होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अभी आपका एक किसी निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए है वो कोई कार्य कितने दिन में करता है, 40 डेज में करता है। यानी ए किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है, यानी ए 40 डेज में उस कार्य को क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसके बाद में आपको बता रखा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी हमारे पास ए और बी है, ए बी से 25% यही दे रखा है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। यानी कि अगर 100% है तो ये 125%, इनका रेशियो कितना होगा आपका 4:5। और हमें बता रखा है कि सी बी से 28% अधिक कुशल है, यानी सी और बी का भी रेशियो दे रखा है, सी बी से कितना 28% है, यानी ये आपका 100 है तो ये आपका 128। इनको हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे हो जाएगा आपका 25 और ये 4 पे कितना होगा 32। ठीक है, 4 से 4 3 12 4 2 जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बता रखा है कि कुशल है एक साथ में 5 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी ये 5 डेज तक एक साथ कार्य करते हैं तीनों, यानी ए प्लस बी प्लस सी 5 डेज, यानी 5 दिन तक ये तीनों व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं। और क्वेश्चन बता रखा है कि अकेले बी द्वारा शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यानी अब जो शेष कार्य बचेगा, शेष कार्य है, ठीक, जो रिमेनिंग वर्क है वो किसको करना है, बी को करना है। रिमेनिंग वर्क किसको करना है, बी को करना है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ से हम ए बी सी की इफिशिएंसी का यानी कार्य क्षमता का रेशियो निकाल सकते हैं, तो रेशियो हमारे पास कितना होगा, ए हमारे पास बी और सी। देखिए ए बी का रेशियो कितना है 4:5 इफिशिएंसी का, बी सी का 25:32। यहाँ से रेशियो बनाएंगे, इधर आएगा आपका 5, इधर आएगा 25। इसको काट सकते हैं, कैंसिल कर देंगे, यहाँ से ये 5 5 और 5, ये आपका कितना होगा 20 25 और 32। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास। देखिए ए की इफिशिएंसी कितनी है, ए की इफिशिएंसी है हमारे पास 20 यूनिट पर डे, और ये किसी वर्क को 40 डेज में कंप्लीट कर सकता है, 40 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो कितना आएगा अभी, ये होगा 800 हमारा क्या होगा, कार्य होगा, यानी कि 800 वो हो गया कार्य। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन्होंने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया है, तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास कितना होगा, देखिए 20 और 25 आपका कितना हो जाएगा 45। 45 में 32 और जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा अभी 45 में अगर मैं 32 ऐड करता हूँ तो ये होगा 77 यूनिट पर डे, यानी 77 यूनिट पर डे। तीनों व्यक्ति अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में इतना काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, यानी 77 इंटू में 5, इन्होंने 5 दिन तक में कितना कार्य किया अभी 5 3, यानी 385 इन्होंने कार्य कर दिया। देखिए इसको गुणा करेंगे 5 7 35 3 5 5 7 35 और 3 38 385 इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। हमारे पास टोटल वर्क कितना था 800 दिन में से 385 हमारे पास वर्क हो चुका है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष कार्य है वो कितना बचेगा, यहाँ से शेष कार्य बचेगा देखिए 5 1 और 4 415। ये जो 415 कार्य है ये किसको करना है, जो शेष कार्य है वो अकेला बी करेगा भी, यानी हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क इसको हम बोल सकते हैं शेष कार्य। ठीक है, ये हमारे पास कौन करेगा, ये आपका करेगा बी। रिमेनिंग वर्क कितना है आपका 415, ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की 25 अपॉन में 25। कितना टाइम लगेगा, यहाँ से हम डेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसको 5 से काट देंगे, 5 5 25, ये 5 से 5 3 15,
यानी 83/5 इसको काटेंगे 16/3/5 डेज, ये आंसर आएगा हमारा 16/3/5 डेज, यानी 16 से 3/5 दिन के अंदर वो व्यक्ति उस कार्य को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारे पास टाइम दे रखा है, हमें टाइम है हमारे पास कितना है 2/1/3 ईयर, यानी 2 से 1/3 वर्षों के लिए कोई हमें दर कितनी दे रखी है, यानी रेट है हमारे पास कितना है, रेट है हमारे पास 10%। ठीक है, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दे रखा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है 1201.60, यानी 1201.60 ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड ये करना है कि वो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल यानी कि हमें मूलधन निकालना है, मूलधन। ठीक है, तो देखिए आपका मूलधन क्या होगा, देखिए मूलधन निकालने के लिए सबसे हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिर्फ दर दे रखी है और टाइम दे रखा है और हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो देखिए दर का यूज करेंगे, यहाँ पर दर हमारे पास कितनी है, 10% है, 10% को भिन्न में चेंज करूंगा तो हमारे पास कितना होगा, 1/10। ठीक है, अब देखिए हमें टाइम तो दे रखा है 2 साल और 1/3 ईयर, ठीक, यानी 2 साल पूरे हैं और तीसरे साल का 1/3 हिस्सा दे रखा है, तो मैं इसको या तो पूरा 3 साल मानूं या फिर पूरा 2 साल मानूं, क्वेश्चन हमारे करने के लिए ज्यादा आसान होगा। देखिए इसको 3 साल मानूंगा तो मैं यहाँ पर दर का क्यूब करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 1/1000। हजार क्या है अभी, 1000 आपका मूलधन है, 1000 हमारे पास क्या है, हमने माना मूलधन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि हमें जो ब्याज देना है वो कितने साल देना है, 3 साल देना है। ठीक है, पहले साल भी हमें 1/10 ब्याज लगेगा, हमें पता है कि दूसरे साल भी 1/10 और तीसरे साल भी 1/10, इसका 1/10 हमारे पास 100 ब्याज लगेगा, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100। चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए आपका ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, यानी दूसरे साल आपका इस 100 पे ब्याज और लगेगा, 100 पे कितना ब्याज और लगेगा आपका 1/10, यानी कितना होगा 10 रुपए ब्याज होगा। तीसरे साल देखिए आपका इस 100 पर भी ब्याज लगेगा, इस 100 पर 10 इस पे। ठीक है, और सेम इसी तरीके से इस पे कितना ब्याज लगेगा, 10 इस पे ब्याज लगेगा, लेकिन 1/10 इस पे लगेगा और 1/10 इस पे लगेगा, सेम इसी तरीके से 1/10 इस पे लगेगा, इस पे कितना लगेगा हमारे पास 1। देखिए तीसरे साल हमें टोटल ब्याज कितना मिला, 110 110 और 10 120 और टोटल 121 ब्याज मिला। ये 121 जो ब्याज है ये तीसरे साल का पूरे साल का है, लेकिन हमें तो तीसरे साल क्या है 1/3 का निकालना है। ठीक है, तो यानी जो 121 है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/3 साल का निकल गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से 2 साल का ब्याज कितना आपका 100 100 210 210, यानी 210 और 1/3 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 210 प्लस में 1 to 1/3, इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा, देखिए 036 प्लस में 1 to 1/3, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा अभी 1 5 और 7/3 यूनिट, यानी 751/3 यूनिट मेरे को क्या मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला। कितने साल में, 2 से 1/3 साल में। 2 से 1/3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मेरे पास 1201.60 यानी 1201.60 बटे में इससे डिवाइड करेंगे 751 इंटू में 3। हमें निकालना क्या है, अभी मूलधन निकालना है। मूलधन हमने कितना माना था यहाँ पर 1000 रुपए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है भाई, यहाँ पॉइंट आएंगे हमारे पास, इंटू में कितने आएंगे 20 आएंगे, ये कैंसिल होगा आपका। ठीक है भाई, ये इससे किससे कैंसिल हो जाएगा भाई, 16 पे 0 16 3 48, यानी 4800 रुपए मेरा क्या है वो मूलधन है। ठीक है भाई, 4800 रुपए क्या है मूलधन है। बहुत ही अच्छा पर्सन है, आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, जब 200 रुपए के घन पूर्णांक को x से विभाजित किया जाता है, तो देखिए कोई 200 रुपए का घन पूर्णांक है, ठीक है, और इसको अगर मैं x से विभाजित करूंगा तो हमें बता रखा है कि तो शेष 8 प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर कोई k आएगा और यहाँ पर हमें जो शेष है वो 8 प्राप्त होगा। तो हमें बताना है कि k का मान क्या होगा। देखिए k हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक, और 8 क्या है हमारे पास रिमाइंडर है, ये 200 हमारे पास डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है। तो देखिए इसको हमारे पास क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 8 बराबर 200 आएगा आपका, यानी x इंटू के प्लस 8 बराबर हमारे पास कितना आएगा 200। 8 को उधर लेके जाएंगे तो x इंटू के बराबर कितना आएगा 192। 192 को मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ। देखिए आपका कितना होगा, यानी x इंटू के बराबर कितना होगा 64 गुना में 3, यानी 64 को 3 से गुना करूंगा तो क्या होगा
अब 64 क्या होता है, ये आपकी 2 की पावर कितनी होगी 6, यानी x इंटू के बराबर 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 1। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ क्या रखा था, हमें पूछ रखा था कि x के मान कितने होंगे। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू होगी, जो हमारे पास वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी भाई, टोटल वैल्यू कितनी होगी 6 इंटू में 1, 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 0 की पावर 1, यानी 6 प्लस 1 बराबर कितने होगी 8। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। हमारा आंसर कितना होगा 8, यानी हमें वैल्यू बतानी हो, वैल्यू कितनी है 8 है भाई। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन है भी, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, चलना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, इसके ऑप्शन भी आपके स्क्रीन के ऊपर, सभी बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन निकालना है और कोशिश करना है भी इसका सही आंसर आपको देना है, तुक्के मारने नहीं है। ठीक, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भी, अगला क्वेश्चन है आपका ये, यदि जो हमें क्या है, अगला क्वेश्चन अभी आपका पेपर के अंदर ही आया हुआ है, मार्क्स के अंदर आया हुआ था आपका सीजे के अंदर, टीयर 1 के अंदर। यदि x और 12.8 x, 12.8 एंड 64.8 का मध्यानुपात, इनका हमें सबसे पहले क्या निकालना है अभी, मध्यानुपात निकालना है। तो देखिए मध्यानुपात निकालना और हमें बता रखा है कि ये कोई दे रखा है y 3.4 5.6 का तृतीय अनुपात निकालना है और हमें 2x रेशियो y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर 2x रेशियो y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मध्यानुपात निकालेंगे। इनका मध्यानुपात कितना होगा अभी देखिए, 12.8 x रेशियो 64.8। तो यहाँ से हमारे पास मध्यानुपात कितना होगा, x के बराबर हमारे पास कितना होगा अभी 64 गुना 0.8 गुना में 12.8। तो देखिए x के बराबर मैं इसे फाइंड करूंगा, नीचे आएगा आपका 100, ऊपर आएगा 648 इंटू में इधर आएगा 128। तो देखिए x के बराबर ये आया गया। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो देखिए इसको क्या लिखूंगा मैं, x के बराबर इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 324 इंटू में 2 इंटू में 128 को 64 गुना में 2 और बटे में 100, यानी x की वैल्यू, इसका अगर मैं रूट करता हूँ, इसका रूट करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर मेरे पास 18 गुना में 2 गुना में 8 बटे में 10। ये आएगा कि आपका 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा 18, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2, 64 का 8 और 100 का 10। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब देखिए हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, दूसरी वैल्यू हमें ये बता रखा है कि आपका y और 38.4 एंड 57.6 का आपको तथ्य अनुपात बताना है। तथ्य अनुपात क्या होगा, आपको जब टॉपिक कराएंगे उसके अंदर बताएंगे का तथ्य अनुपात बताना है। तो आपका 2x रेशियो y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए तथ्य अनुपात बताना है, तथ्य अनुपात बताने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 57.6 38.4 रेशियो 57.6 डबल रेशियो आपका 57.6 रेशियो 4। ठीक है, तो यहां से जो तथ्य अनुपात की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहां से आप तथ्य अनुपात की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहां से आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू हम y बराबर हमारे कितना आएगा 57.6 इंटू में 57.6 अपॉन में आपका 38.4। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा अभी देखिए 576 इंटू में 576 अपॉन में 3840। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो y बराबर होगा कितना आएगा 36 इंटू में 36 अपॉन में 15। ये हमारे पास y की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें 2x रेशियो y की वैल्यू बतानी है। देखिए x बराबर हमारे पास कितना है 2 इंटू x बराबर कितना है हमारे पास 18 इंटू में 2 इंटू में 8 इंटू में 10 और y बराबर हमें कितना दे रखा है 36 इंटू में 36 अपॉन में 15। तो देखिए यहाँ से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसको कैंसिल करेंगे 5 पे, ये 3 पे, ये 12 पे, ठीक है, ये 12 6 18 9, ठीक, और 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया और ये 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर कितना आया 2:3। हमारी जो वैल्यू आई है 2x रेशियो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 2:3। ये हमारा क्या है इसका आंसर है। इस ट्रैक्टर है जो रिंग के आकार का है, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि आपको दे रखी है।
ठीक है, यानी कि एक रेस ट्रैकर है जो रिंग के आकार का है, ये आपका रिंग के आकार का है, ठीक है, जिसकी आंतरिक परिधि क्या होती है आपका सरकमफेरेंस, यानी ये जो अंदर की सरकमफेरेंस है और ये बाहर का सरकमफेरेंस है, ये हमें दे रखा है अभी। देखिए कितना 440 मीटर और हमें दे रखा है 506 मीटर, ठीक है। और ये जो ट्रैक है आपका, इस ट्रैक पे बता रखा है कि 6 रुपए के हिसाब से समतल करने का खर्चा क्या होगा, यानी ये जो ट्रैक है आपका, ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर हमें 6 रुपए के हिसाब से खर्चा करना है, ठीक है, यानी 6 रुपए मीटर के हिसाब से इस पर खर्चा करेंगे। तो इस ट्रैक में जो टोटल अमाउंट लगेगी वो कितनी लगेगी आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस के लिए हमें रेडियस चाहिए, सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो देखिए टू पाई आर, ठीक है, ये आपका बड़ा सर्कमफेरेंस है, छोटा आपका होगा 2 पाई आर बराबर, ये हमारे पास कितना है 506 मीटर और ये हमारे पास कितना है 440 मीटर। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर r बराबर हमारे पास कितना होगा 506 अपॉन में 22 इंटू में 7 डिवाइड बाई 2। पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है 22/60, वो हमने पुट की है यहाँ पर। यहाँ से इसको काटेंगे देखिए 11 से कट जाएगा 2 पे, ये आपका देखिए 11 चौक 44, 6 11 66, ये 2 से कट जाएगा कितना 23। तो कैपिटल आर यानी बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी कितनी होगी 161/2 मीटर, ठीक। तो यहाँ से हम इस छोटे सर्कल की रेडियस फाइंड करेंगे तो देखिए छोटे सर्कल की रेडियस आपकी कितनी होगी भाई, छोटे सर्कल की रेडियस कितनी होगी आपकी, यहाँ से r फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 440 अपॉन में 22 इंटू में 2 और इंटू में 7। यहाँ से इसको काटेंगे तो 20 और ये इसको कैंसिल हो जाएगा 10 पे, यानी रेडियस बराबर कितनी आ गई 10 मीटर। हमारे पास दोनों सर्कल की रेडियस आ चुकी है। कैपिटल सर्कल बड़े सर्कल की रेडियस है कैपिटल R है 161/2 और स्मॉल r आपके पास 10 मीटर। यहाँ से अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए एक तो तरीका ये, मैं बड़े सर्कल का एरिया निकाल के छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगी, जो हमारे पास ट्रैक है इस ट्रैक का एरिया आपका आ जाएगा। दूसरा आपका देखिए एरिया आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई, ठीक है, कैपिटल आर में से मैं स्मॉल आर माइनस करूंगा वही हमारा रेडियस होगा। ये आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पाई बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ आर प्लस आर और आर माइनस आर। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, कैपिटल आर मेरे पास कितनी है 161/2 प्लस में 70, ये आपका इंटू में क्या होगा 161/2 माइनस में 70, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा देखिए 70, 2 को 70 से गुणा करेंगे 140, 61 में 140 जोड़ेंगे आपका 301/2, यानी 22/7 गुणा में 301/2 गुणा में ये आपका कितना होगा 161 है आपका, यानी कि इसको 2 को 70 से गुणा करेंगे और 140 है वो 161 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 21/2, ठीक। ये क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा इस ट्रैक का एरिया, ठीक है। और इस पे जो हम रेट होगा हमारा कितना होगा 6 रुपए मीटर, यानी 6 रुपए, इसे गुणा करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसका जो एरिया है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा इतने रुपए लगेंगे इस ट्रैक पे। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये भी 7 2 से कट जाएगा ये 11 पे और ये 2 से कट जाएगा 3 पे, तो ये आपका 11 33 33 99, यानी 301 गुणा में 99 हमारे पास कितने रुपए लगेंगे, 99 को इससे गुणा करेंगे 99 कम 99 को 3 से करेंगे 297, ठीक है, यानी 29,799 रुपए इस ट्रैक को बनाने में हमें लगेंगे। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए भी, अगला क्वेश्चन आपका और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे नीचे स्क्रीन पे आपके दे रखा है वो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन में बता रखा आपकी जो ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल क्या है आपका ABC ट्रायंगल दे रखा है जिसके अंदर AP बराबर AC है, यानी ये दोनों साइड क्या है आपकी बराबर है। BC L पर लंब है, ये आपका एक लंब है, ये L पर है, ठीक। सेम इसी तरीके से एक ट्रायंगल और दे रखा है आपका DEF, एक ट्रायंगल और दे रखा है आपका त्रिभुज DEF जिसके अंदर हम ये बता रखा है DE बराबर DF, ये दोनों बराबर है, ठीक। और हमें बता रखा है कि जो M पर D है वो EF पर क्या है आपका M है आपका, वो EF पर क्या है लंब है, ठीक। और यहाँ से हमें क्या दे रखा है, यहाँ से हमें दे रखा है एरिया ट्रायंगल ABC और एरिया
ट्रायंगल DEF, ये हमें दे रखा है कितना भी 9:25, ये हमें दे रखा है। और हमसे पूछ रखा क्या है भाई, पूछ ये रखा है DM प्लस में AL और DM माइनस में AL की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको जब सिमिलरिटी कराई थी उसके अंदर पढ़ाया था कि देखिए इनका एरिया है वो कितना दे रखा है 9 और 25, तो इनकी साइड कितनी होगी, 9 किसका स्क्वायर है 3 का और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ये साइड है। और इनकी साइड का सभी की साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये आपको बता रखा है अभी, ठीक है। तो यानी कि AL भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 और DM भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 5। तो हमसे DM प्लस में AL पूछ रखा है, तो DM हमारे पास कितनी है 5x और AL हमारे पास कितनी है 3x। तो हमसे पूछ रखा है DM प्लस में AL, DM प्लस में AL कितना होगा आपका 8x, ठीक है, और DM माइनस में AL कितना होगा 2x। तो यहाँ से हमारे पास 4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इजी है, ठीक। आप अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी ज्यादा इजी है, बहुत पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं अभी, ठीक। अगर आप पेपर को ध्यान से अटेम्प्ट करते हो, कोई गलती नहीं करते कैलकुलेशन के अंदर, तो आपका पेपर बहुत जल्दी और बहुत फास्ट कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। देखिए किसी वर्ग के चारों ओर चतुर्भुज है, ABCD खींचा गया है, ठीक, ये आपका सर्कल है, सर्कल के चारों ओर एक चतुर्भुज खींचा गया है अभी, जो आपको बता रखा है कितना है, इसको ठीक से बना लेते हैं, देखिए, ठीक, ये हमें कितना दे रखा है ABCD, ये है आपका ABC और D। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, AB है आपका 8 सेंटीमीटर, AB है आपके पास 8 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर और CB है आपके पास 6 सेंटीमीटर और AD हमसे पूछ सकते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आपका क्या होगा, देखिए AB प्लस में DC, ठीक है, और बराबर होगा आपका BC प्लस में AD। तो देखिए AB प्लस में AD हमें कितना दे रखा है 8 प्लस में 6 बराबर, ये हमारे पास कितना होगा अभी 7 प्लस में AD। तो ये आपका 14 माइनस में 7 बराबर में AD, तो AD बराबर हमारे पास कितना आएगा अभी, AD बराबर आएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये साइड हमारे पास आ चुकी है 7। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से देखिए और कुछ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल बताएगा। क्वेश्चन है आपका भी x की पावर 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में y की पावर 4, ठीक, इक्वल में हमें कितना दे रखा है 21। और सेम आपका x स्क्वायर प्लस xy प्लस में y स्क्वायर बराबर आपको 7 दे रखा है। और हमसे 1/x स्क्वायर प्लस में 1/y स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखी है। तो देखिए इसको आप डिटेल में करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, पेपर में आपके पास इतना टाइम रहता नहीं है, कोशिश करनी है आपको कि ये आपका 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाए। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे, वैल्यू एलिमिनेट का ऑप्शन चूज करेंगे, तो देखिए आपका ये प्रूफ हो रहा है x की वैल्यू 1 है आपका 1 और 1 आपका कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 4 और 1 5 और 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा भी आपका 16 और 5 21, यानी आपका प्रूव हो रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपका 1/1 प्लस में 1/4 यानी 5/4 इसका क्या होगा आंसर होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है अभी, लेकिन आपको एलिमिनेट का ऑप्शन यूज करना है। अगर आपको डिटेल में करने के लिए लग जाएंगे तो पेपर में इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा। जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको ये डिटेल में भी बताएंगे भी, ठीक है। जब आपका अलजेब्रा का टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर आपको ये डिटेल में भी बताया जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, अगला cos स्क्वायर थीटा को क्या हम क्या लिख सकते हैं 15 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होगा 7 होगा, यानी कि 2 sin थीटा प्लस में 15 माइनस में 15 sin स्क्वायर थीटा बराबर में 15 इधर लेके जाऊंगा माइनस का 8 हो जाएगी आपका, ये आपका 15 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 sin थीटा माइनस का 15 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका माइनस का 8 होगा। यहाँ पर देखिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15 sin स्क्वायर थीटा माइनस में 2 sin थीटा बराबर आपका 8 होगा। अगर मैं sin थीटा बराबर x मानता हूँ तो मेरे पास एक मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी 15x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2x है, इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई है आपकी 15 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 की गुण आएगी। तो ये देखिए आपका क्या होगा 15x स्क्वायर माइनस का प्लस का
10x माइनस का 12x और माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ से हम देखिए 5 अगर कॉमन लूंगा तो ये हमारे पास कितना होगा, 5x अगर कॉमन लेंगे, अगर इसके अंदर मैं 5x अगर कॉमन लूंगा तो ये हमारे पास कितना होगा 3x, ठीक है जी, और प्लस में 2। सेम इधर से हम क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों के अंदर 4 कॉमन लेंगे, यानी माइनस का 4, तो अंदर हमारे पास कितना बचेगा 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो हमारे पास देखिए क्या है अभी, इधर देखिए 5x माइनस में 4 बराबर 0, यानी 5x माइनस में 4 बराबर 0 आया आपका, और सेम इधर 3x प्लस 2 बराबर 0, यानी 3x प्लस 2 बराबर हमारे पास कितना है 0 है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 4/5 आएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2/3, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि माइनस में आपकी वैल्यू हम इसके अंदर ले नहीं सकते और आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ पर x बराबर कितना है 4/5, x हमने क्या माना था साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर मेरे पास कितना आया 4/5। साइन आपका क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक, साइन क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे आधार। यहाँ से हम बेस निकाल सकते हैं, आपका कितना आएगा 3। हमें टेन थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 54/15, इसको कैंसिल करेंगे आपका 18/5, यानी 3 सही 3/5 इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये इसको मिटा सकते हैं अभी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास की पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है, यानी पहली 4 संख्या है आपकी a प्लस b प्लस c प्लस d, इनका औसत है वो पांचवी संख्या का 3 गुना है, यानी 3e, ठीक। तो यहाँ से a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर हमारे कितना आ जाएगा 12e। अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी, इन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है। इन 5 संख्याओं का औसत a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बराबर कितना है 85.8, 5 संख्याओं का औसत है। तो यहाँ पर a प्लस c प्लस d प्लस e बराबर हमारे पास कितना होगा 85.8 गुना में 5, ठीक है। 85.8 गुना में 5, तो इसको गुना करेंगे, देखिए 8 5 40, 4 0, 25 और 4 29, 9 2, 40 और 2 42, ठीक। यानी इन सभी संख्याओं का सम हमारे पास कितना आया a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बराबर कितना आया 429। आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछ ही रखा है कि वो पांचवी संख्या ज्ञात करें कौन सी है, ठीक है। तो देखिए इन सभी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 12e है, ठीक। तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं 12e प्लस में e बराबर कितना होगा 429, यानी कि आपका 13e बराबर कितना आ जाएगा 429। e बराबर वो पांचवी संख्या कितनी होगी 429 बटे में 13, 13 3 39, 13 3 39, e बराबर कितना है हमारे पास 33। ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर के अंदर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका टफ। इसी में अगला क्वेश्चन देखिए भी आपका जो पेपर के अंदर आया हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ रखा है अभी आपका, जो मार्च में पेपर हुआ था आपके सीजीएल टियर 1 के एग्जाम हुए थे, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है अभी। और ये क्वेश्चन आपके 101% सीएचएसएल का जो एग्जाम होगा आपका लॉकडाउन खत्म होने के बाद या फिर रेलवे के एग्जाम होंगे उनके अंदर देखिए जरूर पूछे जाएंगे। देखिए भी अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अभी क्वेश्चन देखिए, इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कोसेक 85 प्लस थीटा, 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस में सेक 5 डिग्री माइनस थीटा, 5 डिग्री माइनस में थीटा, और माइनस में है आपका 10 55 डिग्री प्लस में थीटा, और प्लस में है आपका कोट 35 डिग्री माइनस में थीटा, माइनस में थीटा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप की क्वेश्चन के अंदर आप अगर किसी बच्चे का अगर बेस काफी बहुत अच्छा है तो इसको देखते ही बताएगा क्योंकि ये जीरो होगा, एक्चुअल में ये जीरो होगा। देखिए जीरो क्या होगा, जीरो इसका आंसर क्या होगा वो आप देखेंगे। देखिए पहले आपका लिखा हुआ है कोसेक 85 डिग्री माइनस प्लस थीटा, इसको छोड़ देते हैं माइनस, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस का 85 प्लस में थीटा। देखिए 85 प्लस में थीटा ये आपका सेक यही होगा आपका,
ठीक है अभी माइनस में ये हमारे पास कितना है अभी tan 55 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस में कोट 90 माइनस का 55 डिग्री प्लस में थीटा। यहां से इसको हम देखिए लिखेंगे ये आपका ये हमारे पास है कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा माइनस में कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस ये हमारे पास कितना है अभी tan 55 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारे पास कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका tan थीटा, ये क्या होगा प्लस में tan 55 डिग्री प्लस थीटा। यहां से देखिए आपका ये कोसेक प्लस का है, ये कोसेक माइनस का है, ये दोनों कैंसिल, ये tan माइनस का है, ये tan प्लस का है, ये कैंसिल, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 0 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी, ठीक है। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगली क्वेश्चन के अगली वीडियो के अंदर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, जस्ट अभी जो एग्जाम हुए थे लॉकडाउन में, लॉकडाउन से जस्ट पहले जो एग्जाम हुए थे आपके मार्च में, उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन अभी आपके लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।